अब मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होना चाहिए कि कोई भी नंबर जो रूट में हो इरेशनल टाइप के, उनको हम लोग लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट मतलब प्लॉट करें, रिप्रेजेंट क्या प्लॉट करें। ठीक, उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, हमको ये करना होता है कि हम पहले एक वो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालते हैं, जो कि क्या होती थी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ कैसे किस फॉर्म में लिख दिया इसको, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मान लो अगर तुम्हें अंडर रूट 10 निकालना है तो तुमको ये थोड़े थोड़े पेयर्स पता होने चाहिए। पेयर्स इन द सेंस कि ये पता होना चाहिए कि 3 अगर आप एक साइड पे लेंगे और एक साइड पे 1 लेंगे तो आपकी जो हाइपोटेन्यूज बनेगी वो आपकी रूट 10 बन जाएगी। ऐसे ही अगर तुमको और भी कोई नंबर रूट में निकालना होगा, उसकी कोशिश ये होगी, हमारा पहला काम यही होगा कि हम इसको हाइपोटेन्यूज मानेंगे और दूसरी जो दोनों साइड होंगी उनको हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि किसके हेल्प से कौन सा पेयर बन सकता है। ठीक, तो जैसे ही तुमने एक हाइपोटेन्यूज के हेल्प से निकाली तो तुमको ये पता चल गया कि एक साइड इसकी 3 होनी चाहिए और एक साइड इसकी 1 होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पे अंडर रूट 10 बनेगा। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले अपनी। ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो बेस है, जैसे कि हमने यहाँ पे बेस 3 लिया है ना, तो बेस को हम लोग 3 लेंगे और परपेंडिकुलर हाइट को 1 लेंगे। तो बेस पे हम लोग क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस लाइन से फिर हम लोग एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यूजिंग द कंपास। आप जैसे कंपास की मदद से 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे जिसकी हाइट जो होगी वो 1 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, ये जो लाइन होगी उसकी 1 सेंटीमीटर हाइट होगी और ये 3 सेंटीमीटर का नीचे वाला। ठीक, इसकी हेल्प से हम लोग ये लाइन बना देंगे। जैसे ही ये लाइन बनाएंगे फिर हम लोग के पास ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम लोग एक ये लाइन ड्रॉ कर देंगे आपस में और हमको ये अंडर रूट 10 मिल जाएगी। अब जैसे कि तुमको ये पता है कि ये लाइन की जो लेंथ है वो अंडर रूट 10 है, तो तुम क्या करोगे, इसको यूजिंग योर कंपास आप इसको मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पे ओरिजिन पे रख के आप एक आर्क लगाएंगी। कहाँ पर, यहाँ पर एक आर्क लगाएंगी इस लाइन पर। जहाँ पे ये लाइन का आर्क या पॉइंट बन रहा होगा, कट रहा होगा, उसी को हम लोग अंडर रूट 10 प्लॉट कर देंगे। ऐसे ही जितने भी अंडर रूट 17 मान लो, अंडर रूट 26 मान लो, कुछ भी मान लो, तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग एक साइड बेस लेंगे, एक साइड परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे और उसको हम लोग सिंपली प्लॉट कर देंगे। ऐसे ही मैंने तो पहले 17 का भी दिखा दिया है कि उसकी पेयरिंग क्या होगी, बेस में आपका 4 आना चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 1 आना चाहिए। इसी के हेल्प से मतलब ऐसे ही 4 यहाँ पे आप प्लॉट करेंगी, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगी, इस पर उसको जोड़ देंगी, उस लाइन की लेंथ ले लेंगी, उस लेंथ के हेल्प से आप ओरिजिन के उस पर रख के आप एक आर्क कट कर देंगी। जहाँ वो आर्क कटेगा वो आपका अंडर रूट 17 बन जाएगा। ऐसे ही काम हो जाएगा पूरा। तो इसके लिए मैंने तुमको कुछ कॉम्बिनेशन बना के दे दिया है कि जो आपको हेल्प करेगा। मतलब अंडर रूट 2 बनाना है अगर, तो आपका दोनों परपेंडिकुलर और बेस क्या होना चाहिए, दोनों 1 1 होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको रूट 3 बनाना है हाइपोटेन्यूज में तो रूट 2 और रूट 1 होना चाहिए, पर ये बेस होना चाहिए और ये आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो रूट 5 बनाने के लिए 2 और 1 का होना चाहिए, 17 के लिए 4 और 1 का होना चाहिए, रूट 10 के लिए 3 का होना चाहिए। ये एक आपका क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन और भी है, वो ये है कि इसमें कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब एक्चुअली में जैसे आप डिवीजन करते हैं कि ब्रैकेट बनाना, उसके अंदर लिखना, उसको परफॉर्म ना करने बगैर आपको ये बताना कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो आपस में लिखा हुआ 987/10500, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब देखो, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सब क्या होते हैं ये भी पहले जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए ये चीज़ याद रखना कि जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं आ रहा है, मान लो कि 3/2 लिखा है तो क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, ये यहीं पे ख़त्म हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये क्या से हो जाएंगे, आपके टर्मिनेटिंग फॉर्म के हो जाएंगे। एक होते हैं मतलब जो टर्मिनेट नहीं होते, जैसे कि 1/3 अगर हम लिखते हैं तो वो क्या आ जाता है, 0.3333 आता चला जाता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है, मतलब 333 आता जा रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि रिपीटिंग में केवल एक ही नंबर रिपीट करे, क्या पता वो 2 के पेयर में रिपीट करे, क्या पता वो आपका किस में पेयर रिपीट करे, क्या पता वो आपका 3 के पेयर में रिपीट करे, 4 के पेयर में रिपीट करे, मतलब रिपीट कर रहा होगा कैसे भी, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही नंबर में रिपीट कर रहा हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दोनों किसके फॉर्म होते हैं, ये आपके रेशनल नंबर के फॉर्म होते हैं। और वहीं जब आपका इर्रेशनल की बात आ जाती है तो रिपीटिंग तो होते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और रिपीटिंग भी नहीं होते। मतलब ये तो पहले ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहे और रिपीट भी नहीं कर रहे। रिपीट कैसे नहीं कर रहे हैं, देखो ना, 4.01 लिखा हुआ है, फिर 001 लिखा है, फिर 3 बार 0 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है। तो ये पैटर्न एक बता रहा है कि ये रिपीट भी नहीं कर रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं। तो इससे हम ये नंबर किस फॉर्म में आ जाएगा, ये इर्रेशनल के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है,
अब इसको हम लोग को जो क्वेश्चन था उसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, पहले जो फ्रैक्शन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब अगर वो कट पा रहा है तो काट दो, नहीं कट पा रहा है तो वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि 21 से कट रहा था ये नंबर, 987/10500 जो है वो आपस में 21 इनका एक कॉमन फैक्टर था। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आ जाएगा, 47 तो प्राइम नंबर, इसके आगे कटेगा नहीं, अपॉन 500 आ रहा था, ठीक। अब हमें इसमें क्या ध्यान देना होगा कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, ये जो पार्ट है, ये बहुत अहम रोल प्ले करेगा यहाँ पे, जो ये बताएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है या कैसे है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगर हमारा 500 का हम फैक्टर देखते हैं तो हमारे 500 के फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे, मतलब 2 2 5 5 आ रहे हैं और एक और 5 आ रहा है, तो मतलब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 ये दोनों ही किसके फैक्टर हो जाएंगे, 500 के फैक्टर हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर में अगर 2 का कोई फैक्टर आ रहा है, मान लो केवल 2 का कोई फैक्टर आ रहा है या केवल 5 का कोई फैक्टर आ रहा है या दोनों के कॉम्बिनेशन का कोई फैक्टर आ रहा है, उस केस में आपका जो ये नंबर बनेगा ये टर्मिनेटिंग फॉर्म का बनेगा, ये याद रखना। मतलब चाहे उसके नीचे डिनोमिनेटर में 2 का कोई भी पावर आ रहा हो, चाहे 5 का कोई भी पावर आ रहा हो, या दोनों एक साथ ही आ रहे हो, क्यों ना आ रहे हो, इस फॉर्म में आपका कौन सा बन जाएगा, ये टर्मिनेटिंग बन जाएगा, ठीक है। अब वहीं अगर मैंने तुमको एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे कि अगर मान लो 1/300 है तो इसके कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हो जाता, एक 3 एक्स्ट्रा और आ रहा था हमारे पास। तो जैसे ही इन दोनों कॉम्बिनेशन के अलावा इन तीनों कॉम्बिनेशन के अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा जहाँ पे आपका एक नंबर ऐसे एक्स्ट्रा आ रहा होगा 2 और 5 के अलावा, तो यहाँ पे जो कि 3 आ रहा है उस मामले में ये कैसे हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। ये एक इसका तरीका होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये कैसा हो जा रहा था, ये टर्मिनेटिंग हो जा रहा था, ठीक है, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर था उसमें 2 और 5 का ही कॉम्बिनेशन बन रहा था, ठीक है।